तो हिंदी व्याकरण चल रही थी। तो हिंदी व्याकरण में देखो मैंने क्या क्या करा दिया है। हिंदी साहित्य का अध्यास करा दिया है, हिंदी भाषा का अध्यास करा दिया है, समास, रस, छंद, अलंकार, ठीक, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये अक्सर बच्चे कर नहीं पाते हैं। मैं आज आपको ऐसे बताऊँगा कि आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, संधि। क्या पढ़ाऊँगा, संधि। देखो संधि ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मोस्टली गलत हो जाता है। इसमें ये पूछ लेता है कि उदाहरण दे देता है ये कौन सी संधि है या परिभाषा। ये जो आज मैं बता रहा हूँ आज थोड़ा की पॉइंट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और आज हम पहली भी संधि कराऊंगा, वो भी सुनना अच्छे से। मतलब ये चीज़ें समझने वाली, पहले से समझ लोगे तो संधि आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। देखो संधि, संधि ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है, मेल। इसकी परिभाषा होती है दो निकटवर्ती वर्णों की परस्पर मेल में जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिल रहे होंगे तो वो एक परिवर्तन कर देंगे उस शब्द का, ठीक, तो वो कहलाएगा संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और इसकी परिभाषा भी याद रखना, परिभाषा भी दे देता है कि ये दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि, ठीक। संधि के भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि, ठीक। कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। स्वर संधि ये परिभाषा भी पूछी गई है एग्जामों में, इसलिए इस परिभाषाओं को ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल में जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। क्या लिखा है, दो स्वरों के मेल से, याद रखना दो स्वर होने चाहिए। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं स्वर संधि, ठीक। व्यंजन संधि है व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है। देखो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि, ठीक। व्यंजन संधि समझ में आई। इसमें दो स्वरों के मेल से जो विकार हो जाए, दो स्वर मिलेंगे इसमें तो वो स्वर संधि हो जाएंगे। इसमें ये व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाए, स्वर भी आ सकता है इसमें, व्यंजन भी आ सकता है, और उसके आने के बाद व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाएगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा, ठीक। परिभाषा ध्यान से सुनना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार आता है। विसर्ग संधि है तो विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाए। देखो इनमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाए वो विसर्ग संधि कहलाता है। इसमें व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन में आने में व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो व्यंजन संधि है। इसी में ये विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने के बाद विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाए वो विसर्ग संधि है। और स्वर संधि है दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक। देखो स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के ये होते हैं, एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, एक होता है वृद्धि संधि, एक होता है यड़ संधि, एक होता है अयादि संधि। पूछा गया है, याद रखना। स्वर के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ठीक। एक बार फिर से देख लो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये स्वर के भेद होते हैं। तो संधि के भेद 3 है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ठीक। आज मैं आपको बताता हूं पहली दीर्घ संधि। ये बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जामों में कि कैसे, ये किसका उदाहरण है, कौन सी संधि है। देखो दीर्घ से पता चल रहा है आपको, दीर्घ मीन्स बड़ा, ठीक, या विस्तृत। देखो दो स्वरों को मिलकर, दो स्वर इसमें मिलेंगे उससे मिलकर दीर्घ हो जाता है। देखो छोटा छोटा मिलेगा बड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी मिलेगी बड़ी हो जाएगी, छोटा ऊ मिलेगा बड़ा ऊ हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे बड़ा आ आ जाए तब भी मेरा बड़ा आ रहेगा, ठीक।
ऐसी छोटी बड़ी बड़ी आ जाए तब भी बड़ी ही रहेगी, ऐसी बड़ा ऊ आ जाए तब भी बड़ा ऊ रहेगा। मतलब ये है कि दीर्घ संधि ये है कि बड़ा आता है। बड़ा का मतलब ये हुआ छोटा मिलके बड़ा आ हो जाता है, छोटी मिलके बड़ी ई हो जाती है, और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो जाता है, बड़ी मिलके बड़ी ई हो जाती है, और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है परम धन अर्थ। देखो परम आ निकल रहा है और अर्थ में भी आ रहा, छोटा मिलके क्या हो गया बड़ा। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा? परमार्थ। ठीक, उदाहरण अच्छे से समझना। ऐसे ये लिखा है गिरी धन ईश, छोटी आ रही बड़ी आ रही तो बड़ी हो रही, तो ये क्या हो गया गिरी धन ईश बराबर गिरीश। तो ये होगी बड़ी की मात्रा। देखो ये बड़ी की मात्रा आ रही, यहाँ बड़ा का मात्रा होता, तो ये होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होती है दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे छोटा मिलके बड़ा, छोटी मिलके बड़ी, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, या बड़ा मिलके बड़ा, बड़ी मिलके बड़ी, और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ। जैसे परम धन अर्थ, छोटा निकल रहा परमार्थ हो गया, ऐसी गिरी छोटी निकल गिरीश हो गया। तो ये थी आपकी आज पहली संधि मैंने बताई, दीर्घ संधि। ठीक, जो मैंने आज बताया है उसमें से 1 या 2 नंबर का आता है, ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना। इस वीडियो को 1-2 बार देखना, जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।